अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 6 नवंबर है। सारी दुनिया में बसने वाले मुसलमान योम शहदाए जम्मू नहायत अकीदत एहतराम से मना रहे हैं और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर तकारीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जहाँ पर एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें शहदाए जम्मू को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ रिटायर्ड चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर अब्दुल मजीद मलिक साहब। हमसे बात करते हैं उस वाले से, 6 नवंबर के वाले से। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जो है जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बहुत संग मील की हैसियत रखता है। आज यहाँ मीरपुर यूनिवर्सिटी में जो हमारी तकरीब हुई है, इसमें हमने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ, जो कत्ल गारत हुई, उसका पस मंज़र भी बताया है। नौजवानों को बिलखसूस उनको हमने फीड किया है कि उनका माजी जो है क्या कितनी बड़ी कुर्बानी हुई है। जम्मू में जो एक इतना बड़ा अजीम सानिया हुआ, उसका पस मंज़र ये था कि जम्मू के लोग, उनके बड़े वालहाना अक़ीदत थी पाकिस्तान की तहरीक के साथ, और जब हिंदू कांग्रेस को हिंदुस्तान में शिकस्त हुई और पाकिस्तान माज़ वजूद में आ गया और पाकिस्तान की खुशी में पूरे जम्मू कश्मीर में चरागाह हुआ, तो जम्मू के इलाके में चूँकि मुसलमान अक्सरियत में नहीं थे, अक़लियत में थे, तो वहाँ हिंदुओं को बहुत नागवार गुजरा। फिर बिल्कुल जब पाकिस्तान बन गया और 14 अगस्त को और 15 अगस्त को पाकिस्तान का परचम पूरे जम्मू कश्मीर के डाकखानों पर लहराया गया, तो जम्मू के अंदर बिलखसूस महाराजे की पुलिस ने वो झंडे जो थे पाकिस्तान के उतरवा दिए। और ये भी एक अफसाना था, इस बात का पस मंज़र था इसका कि फिर जम्मू के मुसलमानों को वहाँ त्याग करने के लिए वहाँ पर हुकूमत ने ख़ुद एक मनसूबा बनाया। और दुख की बात यह है कि महाराजा जो कि जम्मू कश्मीर के अवाम का एक मुहाफ़िज़ था, उसकी ज़िम्मेदारी थी कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की इज़्ज़त की, आबरू की, उनकी जान की, उनकी माल की वह हिफाजत करता। ख़ुद उसकी पुलिस ने, उसकी फ़ौज ने मनसूबाबंदी करके मुसलमानों को वहाँ शहीद किया और लाखों की तादाद में मुसलमान जो हैं पूरे जम्मू के अंदर, जम्मू में, अखनूर में, सांबा में, कठुआ में, उधमपुर में और वहाँ तमाम इलाके में, देहातों में कत्ल गारत हुई और मुसलमानों को वहाँ खून बहाया गया। लेकिन उनकी अजीम कुर्बानी जो है, उसने जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी की ऐसी तहरीक का ऐसा बीज बोया है कि जम्मू कश्मीर के अवाम आज तक उसी जज्बा के साथ, उसी इस्तक़लाल के साथ, अपनी तहरीक के साथ पैवस्ता हैं। चौधरी मोहम्मद सईद साहब भी आज तकरीब में शामिल थे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा आपने ख़ुद देखा, आज यहाँ मीरपुर यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6 नवंबर की जो वाक़यात उनके हवाले से सेमिनार हुआ और जिसमें वो सारा ही जो तारीख़ी पस मंज़र है इस वाक़े का वो डिस्कस हुआ। और बेसिकली ये अवेयरनेस कैंपेन थी अमंग यूथ के जी कश्मीर की जो तारीख़ है, उसने कश्मीरियों ने पाकिस्तान के क़याम के लिए जो कुर्बानियाँ दी उनको ना सिर्फ दोहराया जाए बल्कि उन जो हमारे यूथ है और दुनिया है उसको बताया जाए कि कश्मीरियों की जो आज़ादी है वो उसके लिए कश्मीरी अब भी जदोजहद कर रहे हैं और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कश्मीरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसको ना सिर्फ यहाँ रिकगनाइज़ किया जा रहा है बल्कि स्ट्रेंथन किया जा रहा है, कम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसको यहाँ पे लोग जो है याद करके उसमें शामिल हो रहे हैं। और दुनिया को सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए ये बात बावर कराई जा रही है कि जब तक कश्मीरियों का उनका बुनियादी हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता, कश्मीरी अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और अपने ये सारे जो वाक़यात हैं उनको दोहराते रहेंगे ताकि कश्मीरियों को उनकी मंजिल तक वो पहुंच सकें। मोहतरमा मारिया इकबाल तराना साहबा वो आज की तकरीब में उनको ये तकरीब मुनक्कद कराने में उनका जो है ना अहम रोल है, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या आप पैगाम देना चाहेंगे 6 नवंबर के हवाले से? हमारी जो यूथ है, तो लोग जो बहुत सारे हमारे जो यंग जनरेशन है जिनको अभी तक इस बात का नहीं पता कि जो कश्मीर का इशू है वो किस हद तक बर्निंग इशू है इस वक्त, उस वाले से आपको अच्छा सा पैगाम देंगे? देखिए जी, यूथ के लिए मेरा यही पैगाम है कि जैसे आज 6 नवंबर था और मैं एक्सेस कर सब स्टूडेंट्स को कि शायद किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है उस बारे में कि 6 नवंबर की छुट्टी क्यों है, तो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता था कि 6 नवंबर की छुट्टी क्या है या ये इसको जम्मू मार्टिर्स डे क्यों कहा जाता है। तो मेरे आपकी इस प्रोग्राम से के तवस्सुत से गुजारिश है जो आज के नौजवान हैं उनके लिए एक ही पैगाम है कि अगर आप अपनी हिस्ट्री को भुला देंगे तो कोई और आपको नहीं याद रखेगा। तो इसलिए घरों में जो वालिदैन हैं, जो दादा दादी हैं, एक स्टोरी टेलिंग का एक जो रवाज हुआ करता था वो इसीलिए हुआ करता था कि ये जो चीज़ें हैं ये जनरेशन
جنریشنز کے ساتھ یہ احساس کے ساتھ رہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی پر آزادی کی تحریک آج تک زندہ ہے، اور ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اس آزادی کی تحریک میں ہم نے اپنا کیا کردار ادا کیا۔ میں نے یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی زندگی کے جو باقی معاملات ہیں چھوڑ دیجئے، مگر آج آپ .com ایرا میں رہتے ہیں، جو ایک پورا جو دنیا ہے وہ آپ کے موبائل فون میں ہے، آپ اس کو سے ایکسیس کر کے اپنی آواز پہنچائیے، کیونکہ دیکھیں تحریک میں جو چلانے والے ہیں وہ اس وقت وادی میں بیٹھے ہیں، جو خون کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، وہ مائیں بھی ہیں جو اپنے بچوں کا راہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اور ایک فیئر لیس جنریشن ہے جن کو موت سے کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو ایک ہندوستان کی اتنی بڑی فوج جو ہے وہ مقابلے میں کھڑی ہے ان بچوں کے جن کو خوف نہیں ہے کہ وہ مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت الارمنگ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنا تحریک میں حصہ ڈال رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آخر ہم ان کی آواز کتنی دفعہ بنے، ہم نے کیا تحریک میں حصہ ڈالا، کیونکہ تاریخ کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ جب ہم اس تحریک کو وٹنس کر رہے ہیں اس ایرا میں جب پوری جو دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ جی بالکل، آج کی یہ جو تقریب تھی اس کا بیسک مقصد ہے کہ ہماری یوتھ کو بھی اویئرنس ہو کہ جو ہمارا پاکستان آزاد ہوا ہے یہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے، اور جو کشمیر کے شہداء ہیں ان کو بھی ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے۔ ہر سال اس طرح کی تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مسٹ میں آج جو تقریب کا انعقاد کیا گیا اس میں بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے شرکت کی، اور تقریب کے اختتام پر دعائیہ تقریب بھی تھی، اور شہداء جموں کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی گئی، اور ان کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔